जंग से एक अहम खबर शामिल करते हैं। दरियाए चेनाब बिफर गया। मौजा मलकाना में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। इंतजामिया बेखबर है। हेडत्रीमों के करीब शगाफ पड़ने से 6 मौजात ज़ेरे आब आ गए हैं। आपको अपडेट दें, जंग से वही हुआ जिसका डर था। चेनाब बिफर गया और मौजा मलकाना में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। इंतजामिया बेखबर है और हेडत्रीमों के करीब शगाफ पड़ने से 6 मौजात ज़ेरे आब आ गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता किया है हमने अपने नुमाइंदे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर हसन नकवी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, दरियाए चेनाब जो है वो बिखर गया है और उसके मुसलसल वार जो है वो जारी है। तीमू हेडवर्स के करीब मौजा मलकाना जो है यहाँ पर 30 फुट जो चौड़ा है वो शगाफ पड़ गया है इसी पानी की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर 6 जो मुआवजात हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं, जिनमें मौजा मलकाना शामिल है, मौजा 18 हज़ारी है, मौजा इमराना जनूबी है। उसके समेत यहाँ पर तमाम अफराद जो है इन पानी में महसूर होकर रह गए हैं। मुतअद्दिद घर ऐसे हैं जो इस पानी के अंदर जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं। लोग अपने घरों में फंस कर रह गए हैं। इनके जो है हजारों एकड़ रस्ते पर खड़ी जो फसलें हैं वो पानी में जो है बुरी तरह तबाह हो चुकी हैं, जबकि इनके जो माल मवेशी हैं वो भी पानी में फंस चुके हैं। हैरत अंगेज बात यहाँ पर यह है कि शगाफ पड़ चुका है। शगाफ को पड़े हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन एरीगेशन का अमला इस शगाफ को पूरा करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंच चुका है। इंतजामिया बेखबर दिखाई दे रही है और अहले इलाका का यही कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार जो है रेस्क्यू 1122 और एरीगेशन के अमले को आगाह भी किया है कि उनके इलाके में जो है दरियाए चेनाब का जो पानी गुजर रहा है उससे शगाफ पड़ चुका है और मुतअद्दिद जो अफसाद हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। 6 जो चक है वो पानी की जद में है, लेकिन कोई भी इनकी मदद को अभी तक नहीं पहुंचा है और जिससे पानी की मिक़दार में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे उनको खतरात लाक हो गए कि पानी का शगाफ पूरा ना किया गया तो इससे बड़ा नुकसान उनको हो सकता है। जी बताइएगा, ज़िला इंतजामिया की जानिब से दावे तो भरपूर किए गए थे, मगर अब ज़िला इंतजामिया कहाँ पर है? जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया का कोई किरदार भी इस सिलसिले में नहीं दिखाई दिया जा रहा है। जिला इंतजामिया ने बारहा दावे किए थे कि उन्होंने अपने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अमले को जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है। टीबी के हवाले से कैंप लगवा दिए गए हैं। रेस्क्यू 1122 के पास भी सामान आ गया है, लेकिन कोई भी यहाँ पर जो है कोई किरदार किसी भी अमले का, किसी भी महकमे का दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि लोग भी यारों मददगार हैं, उनकी मदद को आने को तैयार ही नहीं है। मुतअद्दिद बार ये अफराद जो है ये जो ज़ेरे आब इलाके आए हैं उनके अफराद जो है मुतअद्दिद बार एरीगेशन अमला, DCO ऑफिस और पुलिस को भी आगाह कर चुके हैं कि उनके इलाके में शगाफ पड़ा है, लेकिन कोई इनकी मदद को नहीं पहुंचा है, जिससे ये अवाम खास परेशान दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से इन लोगों ने मुतालबा किया है कि उनकी मदद की जाए। जी मुबशर, बताइएगा कि कमिश्नर मोमिन आगा भी जंग में ही मौजूद हैं, क्या अभी तक उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया इस बात का? जी बिल्कुल, कमिश्नर मोमिन आगा, RPO फैसलाबाद बिलाल सदीक कमियाना समेत DCO मानुल्लाह गाजी, उसके अलावा DPO झंग हमायूं मसूद सिंधु, उन्होंने अब से कुछ देर कबल जो है वो तीमू हेडवर्क्स का भी दौरा किया था, लेकिन उनका ये दौरा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मुमकिना आमद के हवाले के साथ जहाँ पर उन्होंने तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया है। वो किसी भी ऐसे इलाके में नहीं गए हैं जहाँ पर सैलाब की आमद के इम्कान होते हैं, जहाँ पर सैलाब हर साल आता है और नुकसान पहुँचाता है। वो आए, उन्होंने अपनी जो है वो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया और वापस चले गए। जिस जगह पर ये शगाफ पड़ा है ये तीमू हेडवर्क्स के करीब है और चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, लेकिन कोई भी आला अफसर जो है वो इस मौके पर नहीं गया और ऐसा लगता है कि वो शायद इस तमाम सूरत हाल से जो है बेखबर है। जी मुबशिर, ये बताइएगा कि शगाफ पड़ गया है और 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ा है और पानी जो है वो मौजा मलकाना के अंदर दाखिल हो गया है, तो लोगों की नकल मकानी के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा कि लोग क्या महफूज मकाम पे मुंतकिल हो रहे हैं? ये पानी मौजा मलकाना समेत मौजा इमराना जनूबी, मौजा 18 हज़ारी, मौजा लतीफ शाह के जो दीगर इलाके वहाँ भी दाखिल हो रहा है। ये सिर्फ मौजा मलकाना नहीं है जहाँ पर ये पानी जो है मुतासर कर रहा है, ये यहाँ के तमाम अफराद जो है वो पानी में महसूर होकर रह गए हैं। इन तमाम अफराद का, इन तमाम मुआवजात का जो 18 हज़ारी से जो ज़मीनी रब्ता है वो भी मुनक़ता हो गया और ये तमाम लोग मुतअद्दिद बार जो अपनी मदद के लिए जो मुतल्लिका महकमे हैं उनको आगाह कर चुके हैं कि उनकी मदद की जाए, लेकिन उनकी मदद को नहीं आया, जिसकी वजह से ये तमाम लोग अपनी मदद आपके तहत जो है नकल मकानी करने पर मजबूर है। इनके जानवर इस पानी के अंदर फंसे हुए हैं जिनको बड़ी मुश्किल से निकाला जा रहा है और उनको बाहर निकालकर महफूज काम पर जो है मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। जी मुबशिर, ये बताइएगा कि रेस्क्यू 1122 की जानिब से ट्रेनिंग का भी इनेकाद किया गया था सैलाब के हवाले से और बुलंदोबार दावे भी किए गए थे कि वो सैलाब के लिए पूरी तरह से तैयार है, अब वो कहाँ पर हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे?
जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 ने भी सैलाब की आमद से कबल जो है वो तय्यमू हेडवर्क समेत दीगर मुकामात पर जो है अपने तरबियती कैंप लगाए थे, जहाँ पर उन्होंने लोगों को आगाह करने के लिए एक मुहिम भी चलाई थी। लेकिन आज सुबह से ही सुबह जो है आज झंग का मौजा कोट खैरा है, वहाँ पर पानी आया, सैलाब का पानी बाहर आया, जिससे वहाँ के लोग खासे मुतासर हो रहे हैं उस मुकाम पर भी। और अब जो शगाफ पड़ा है, इस शगाफ के पड़ने के बायस भी मौजा मुल्काना में भी इन तमाम मुकामात पर रेस्क्यू 1122 का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा है। इस सिलसिले में हमारी उनके जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर तारिक सईद से भी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी टीमें जो है मुतासरा इलाकों में भिजवा दी हैं और उनके वहाँ पर जितने भी अफराद हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन ताहम अभी तक मीडिया टीम किसी भी ऐसे रेस्क्यूअर को नहीं देख पाई है जो किसी मुतासरा अफराद की मदद कर रहे हों। जी मुबशर हसन नकवी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट कर रहे थे जंग से, जहां दरियाए चेनाब बिफर गया, मौजा मलकाना में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, इंतजामिया बेखबर है।